आज कॉर्पोरेट आवर में हम बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक की। 23 जून 2007 को एक्चुअली फिनो फिनटेक फाउंडेशन नाम से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और 3 फरवरी 2017 को नाम बदलकर फिनो फिनटेक लिमिटेड किया गया था। ये डिजिटल पेमेंट से जुड़े फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देते हैं और अब तक अगर देखें तो 90% से अधिक जिलों तक फिनो पेमेंट्स बैंक पहुंच चुकी है। इनफैक्ट डिजिटल पेमेंट में कंपनी को 5 साल पूरे हो गए अगर आप देखिए, और अब तक का सफ़र कैसा रहा ये जानने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट हमारे साथ एमडी एंड सीईओ ऋषि गुप्ता शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर बधाई, 5 साल पूरे हुए हैं। कैसी रही है जर्नी अब तक और अब कैसे क्यूज दिख रहे हैं, मार्केट डिमांड ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं? थैंक यू स्वाति। 5 साल हमारे 30 जून को एज अ पेमेंट्स बैंक कंप्लीट हो रहे हैं। इन 5 सालों में हमने 4 टाइम्स अपने रेवेन्यू की ग्रोथ करी है, तो 4 टाइम्स ग्रोथ इन 5 ईयर्स। लास्ट ईयर हमने 28% रेवेन्यू ग्रो करा था। हमारा जो थ्रूपुट है क्योंकि हम पेमेंट्स बैंक है तो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड है, हम क्रेडिट नहीं करते, तो हमारा बिजनेस जो है ट्रांजैक्शन बेस्ड है। उसमें 41% की थ्रूपुट की ग्रोथ हुई है। हमने नियरली 1.87 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन करा है। हमारी 5 साल की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है रेवेन्यू पे। अगर हम प्रॉफिट पे देखें तो हमारा जो था, शुरू में हम लॉसेस कर रहे थे। हमारे रफली अगर 5 साल के अंदर हमने 19 से 20 क्वार्टर, नियरली हाफ ऑफ आवर जर्नी हम प्रॉफिटेबल रहे हैं एज अ पेमेंट्स बैंक। पिछले साल स्पेसिफिकली FY22 में हमारा एक बहुत बड़ा जंप हुआ प्रॉफिट के अंदर। 109% की ग्रोथ हुई हमारे पैट में और 62% ग्रोथ हुई हमारे बिड्डा में। पैट का जो नंबर था वो 43 करोड़ के करीब था, 42.74, एंड EBITDA जो था वो 84.4 करोड़ था। तो इस 5 साल की जर्नी के अंदर आप देखेंगे ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और जो एक क्वेश्चन था शुरू के सालों में पेमेंट्स बैंक के मॉडल को लेके, वो काफ़ी कुछ अब सेटल हो गया है एंड पेमेंट्स बैंक का बिजनेस ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू पे भी और ट्रांजैक्शन पे भी और प्रॉफिट पे भी। और जैसे आपने कहा 90% से ऊपर जिलों में फिनो की समय एक मर्चेंट नेटवर्क है। हमने 10 लाख से ज़्यादा मर्चेंट अब तक बनाए हैं पिछले 5 सालों में। ग्रोथ जिसको हम GPS कहते हैं, ग्रोथ विद प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, वो हम लोगों ने अचीव करी है 5 सालों में। और जर्नी तो अभी शुरू हुई है एज अ बैंक, अभी तो लॉन्ग वे टू गो। ओके, लॉन्ग वे टू गो, जर्नी शुरू हुई है, 5 साल पूरे हुए हैं। पेमेंट्स की एक्सेप्टेंस अच्छी है जैसा आप बता रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें या ट्रांजैक्शंस की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली है। बट सर इस वक्त सिचुएशन कैसी है? आई मीन जनरली जब इकोनॉमी थोड़ी सी नीचे होती है तो बिजनेस पर स्ट्रेस आता है। क्या हम वो स्ट्रेस देख रहे हैं? बिकॉज इन्फ्लेशन थोड़ा जो बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं उसकी वजह से डिमांड में आपने कुछ कमी देखी है? कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बिजनेस में थोड़ा सा गिरावट आ सकती है? अभी हमें अपना, जैसे हम देखते हैं हमारा थ्रूपुट जो है नंबर्स, वो अभी इस क्वार्टर में भी ठीक है। कासा और CMS जो हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स है, उसमें हमने FY22 में 80% ग्रोथ करी थी और CMS में भी 102% ग्रोथ करी थी। हमें दोनों प्रोडक्ट में ग्रोथ नज़र आ रही है इस साल भी। तो हमारे हिसाब से जो हमारा टारगेट रहा है 25% प्लस ग्रोथ का ईयर ऑन ईयर, आई थिंक वी आर ऑन टारगेट। और उस पर हम हैं और आगे लग रहा है कि सिचुएशन को देख के कि वो ग्रोथ तो हम अचीव कर ही लेंगे। जहाँ तक बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, हमारा लास्ट ईयर 4.2% पैट मार्जिन था एंड इस साल भी हमें लग रहा है कि वो पैट मार्जिन हम नॉट ओनली अचीव करेंगे बट उससे ज़्यादा करेंगे इन स्पाइट ऑफ हेडविंड्स जो आपने बताई है, इन्फ्लेशन और बाकी सब चीज़ों को लेके। आई थिंक बेटर इकोनॉमिक्स, बेटर प्राइसिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल्स को लेते हुए हमारा जो पैट मार्जिन 4.2 था उससे ज़्यादा मार्जिन रहेगा। कोशिश रहेगी जो हमने Q4 में 6.2% का मार्जिन करा था, उस मार्जिन पे हम अपना ईयर एंड करें इस साल फिर से और मे बी ज़्यादा। तो जो अभी तक हेडविंड्स हैं इतनी नज़र नहीं आई हमें, एक्सेप्ट ऑन सम कॉस्ट पैरामीटर्स, वो हम वी आर एबल टू मैनेज एंड वी शुड बी एबल टू ओवरकम दैट। सर सिंस आपकी प्रेजेंस, मेजर प्रेजेंस सेमी एंड रूरल मार्केट्स में है, एरियाज में है, वहाँ पर सिचुएशन कैसी है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन? अभी अगर मैं अगले 2-3 महीने की बात करूँ, नॉर्थ के अंदर स्पेसिफिकली हीट वेव का काफ़ी इम्पैक्ट था
एंड उसकी वजह से लोगों का थोड़ा निकलना कम था दोपहर के समय। बट अदरवाइज सेमी अर्बन रूरल एरियाज में ग्रोथ को लेके अभी तक हमें कोई चैलेंज नजर नहीं आया, जैसे मैंने पहले भी कहा था। एंड क्योंकि फिनो का जो फोकस रहा है वो एक मर्चेंट नेटवर्क के थ्रू, वेरिएबल मॉडल के थ्रू, हम एक लार्जली कस्टमर सेगमेंट जो 25 से 30 हजार रुपये कमाता है महीने का, उस पर फोकस कर रहे हैं। हमें उनकी या तो आप सेविंग पे या कंजम्पशन पे, इनकम पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिससे हम कहें कि हाँ उसका इम्पैक्ट हो रहा है रूरल में टू सम एक्सटेंट, एटलीस्ट नॉट इन आवर बिजनेस। ओके ओके, तो अभी तक कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है जैसा आप बता रहे हैं, कोई डिमांड में कमी नहीं है। सर, कंपनी हैज़ हाई फोकस ऑन माइक्रो एटीएम, एमएटीएम जिसकी बात की है, इसमें मोर देन 50% आपका मार्केट शेयर है। आगे किस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स हैं इस बिजनेस मॉडल पर और क्या काम होगा? ये जो हमारा बिजनेस मॉडल है इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक जो ऑफर्स बिजनेस है जिसमें हम माइक्रो एटीएम, एईपीएस, रेमिटेंसेज है, ये एक तरह का पुल प्रोडक्ट है। इसको कस्टमर पैसे आके हमारे डिपॉजिट करता है या विड्रॉ करता है। तो जो भी ये कस्टमर है, ये ऑफर्स कस्टमर है, इसको हम ओवर अ पीरियड ऑनर्स में कन्वर्ट करते हैं इनका कासा अकाउंट खोल के। तो हमारा रफली 2 लाख प्लस हम पर मंथ कासा अकाउंट खोल रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस। सो माइक्रो एटीएम, एपीएस एंड रेमिटेंसेस का बिजनेस जो है हैज बीन ग्रोइंग इन द लास्ट फ्यू इयर्स। हमें लग रहा है कि एपीएस एंड रेमिटेंसेस विल कंटिन्यू टू ग्रो। माइक्रो एटीएम भी ग्रो करेगा, बट क्योंकि गवर्नमेंट का काफी पैसा आजकल आधार के थ्रू जा रहा है, तो एपीएस की ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन माइक्रो एटीएम एज सच। बट रेमिटेंसेस का, जैसे हमने प्री कोविड लेवल से रेमिटेंसेस की ग्रोथ हैज कम बैक, and we should see a positive number from here on that. And CASA CMS हमारा रफली लास्ट ईयर हमने, जैसे मैंने बताया, हमने 102% ग्रोथ करी है। इस क्वार्टर के अंदर भी हमें अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है सीएमएस में। और सबसे बड़ी बात है सीएमएस के अंदर स्वाति की, हम 96% ऑफ आवर बिजनेस एक साल पहले, 1.5 साल पहले एनबीएफसी और एमएफआई से आता था। अब हमने वो डिवर्सिफाई कर लिया पूल, हमने ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और बाकी कंपनीज के साथ भी टाई अप करे हैं। रफली 131 कंपनीज हैं जो हमारा प्लेटफॉर्म इस समय यूज करती हैं। तो उसकी वजह से जो 96% था वो 70% हो गया। सो नॉट ओनली द बिजनेस इज growing, but it's also getting diversified from a risk perspective. So offers business is growing, transaction volumes are growing. Okay. And हमारा जो CMS है और कासा है, स्पेशली मैं डिजिटल पे एक बात कहना चाहूंगा कि डिजिटल जो है हमारा फोकस है इस साल। यूपीआई की बिजनेस रफली 10% था हमारा ओवरऑल थ्रूपुट लास्ट ईयर, विच जो तीन टाइम से ज्यादा ग्रो कर रहा है। हमें अभी भी दिख रहा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन और डिजिटल थ्रूपुट बढ़ रहा है। फिनो डिजिटल पे और भी इन्वेस्ट कर रहा है, टीम बना रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहा है, पेमेंट्स को लेके, नेटवर्क स्विचिंग वगैरह को लेके। सो इट इज अ गुड सिचुएशन। मिस्टर गुप्ता, हम बिजनेस आउटलुक की बात कर रहे हैं और काफ़ी आपने स्ट्रॉन्ग क्यूज ऑप्टिमिज्म दिखाया है। मैं जानना चाहूँगी एक तो क्विकली आपसे कि क्या कंपनी प्लान कर रही है, बैंक प्लान कर रही है टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक? इसका कुछ प्लान है सर? अभी जो हमारे अभी तो कोई प्लान नहीं है इसको लेके, बट अगर हम पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखते हैं तो पेमेंट्स बैंक में लाइबिलिटीज को लेके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 2 लाख रुपए से ऊपर बैलेंस नहीं हो सकता। तो एसएफबी के अंदर काफ़ी बेनिफिट्स हैं लाइबिलिटीज़ के अंदर भी। तो ये जो लाइबिलिटीज़ और लेंडिंग का दोनों का बेनिफिट देख के हम लोग विचार करके फिर इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। अभी तो हमारा कोई इस पर प्लान नहीं है, हमने आरबीआई को अप्लाई भी नहीं करा कन्वर्जन के लिए एट दिस स्टेज। श्योर, ओके, तो अभी प्लान नहीं है, बट डेफिनेटली एरिया है जिसको आप एक्सप्लोर करेंगे। सर, कंपनी ने कहा था टू रिवर्स मर्ज विद इट्स होल्डिंग कंपनी, उस पर क्या अपडेट है सर? तो उसका भी डिस्कशन चल रहा है इंटरनली, एंड जब हमारे उसके प्लान्स फाइनल होंगे 30 जून के बाद हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको अप्लाई करने से पहले 2-3 कॉर्पोरेट एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे। तो उस कॉर्पोरेट एक्शंस को लेने के बाद हम अप्लाई करेंगे आरबीआई को। उस पर हमारा विचार है कि हमें रिवर्स मर्ज होल्डिंग कंपनी को बैंक में करना पड़ेगा। ओके, श्योर, तो ये भी दोनों वर्क इन प्रोग्रेस हैं। क्विकली सर, आपके एक्विजिशन प्लान्स और स्ट्रैटेजी पर मैं आपसे आपका व्यू चाहूँगी। हाल ही में आपने एक्वायर किया था पेस्प्रिंट, उस पर क्या अपडेट है सर? किस तरीके का सिनर्जीज आप देख रहे हैं उसके साथ? और साथ ही
और भी अपॉर्चुनिटीज जो टेक्नोलॉजी को लेकर है, सिंस ऑफ कोर्स टेक इज द न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वहां पर क्या प्लान्स होंगे? कुछ और है आपके रडार पर? तो एक्विजिशंस को ऐसी हमारी जो बेसिक ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है जो हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स हम लोग, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे प्रोडक्ट्स हो, या किसी तरह की पार्टनरशिप्स हो, वहाँ पे हम कर सकते हैं। पेजप्रिंट एक हमें ऐसी कंपनी नजर आई जहाँ पे हम एक एपीआई बेस्ड ग्रो कर सकते हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो हमने उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करा है। इसी तरह की अगर और भी कंपनीज हैं जो हमें नजर आएंगी जहाँ पे चाहे हमें डिस्ट्रीब्यूशन पे या टेक्नोलॉजी पे या प्रोडक्ट्स में बेनिफिट होगा, हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट, आई कैन से एट दिस स्टेज। ओके, लुकिंग आउट एक्विजिशंस को देखते हुए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरीके के प्लान्स हैं और आगे क्या आउटलुक लग रहा है बिजनेस को लेकर।